बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हम लोग को ऑब्वियसली मेथड ओवर राइडिंग का पता होना चाहिए। मेथड ओवर राइडिंग इज ए टॉपिक आप लोगों ने पहले ऊप के अंदर भी पढ़ा होगा, तो आज हम लोग एक मेथड ओवर राइडिंग मेथड पढ़ लेते हैं। क्लास में आता हूँ मैं ईमेल की। अच्छा, इसका मेथड है स्पीक। चाइल्ड क्लास बनेगी। इसके अंदर भी अगेन स्पीक का मेथड होगा। ये जो एरर है ना, इस वक्त आप एरर को नोट कर ले, बाद में किसी बच्चे ने याद कराना है, इस एरर की मैंने बात करनी है, ठीक है। अभी वाइट स्पीकर पे एक एरर आ रहा है, ये मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस एरर के हवाले से मैं बाद में बात करूँगा, एक बार क्लास मुकम्मल बन जाए फिर मैं बात करूँगा, ठीक है। याद बनाना है किसी बच्चे के लिए। ओके सर। ये मैंने एक स्पीक का मेथड बनाया जो कि मैंने ओवर राइड किया है चारों क्लास, तीनों जो मेरे चाइल्ड क्लासें हैं, कैट होगी या डॉग होगी या काऊ होगी। अब मैं मेन के अंदर जाकर उसका मेथड इनका बना लूँगा, ऑब्जेक्ट बना लूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात, अगर हम लोग डॉग के रेफरेंस से कॉल करते हैं तो कौन सा वाला स्पीक कॉल होगा, जहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं। C++ वाली स्टोरी सारी मिलती जो ये है, दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग में जिस हमें कंपाइल टाइम के ऊपर भी पता होता है कि हम लोगों ने कौन से वाला अवर्ड मेथड कॉल करना है। डॉग के साथ जब मैं कॉल करूंगा तो कौन सा वाला स्पीक कॉल होगा, डॉग का स्पीक, डॉग वाला। ठीक हो गया, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, डॉग वाला स्पीक कॉल हुआ। यहाँ पर एक बात जी हम लोगों ने ऊप के अंदर भी पढ़ी थी, कैन पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल रेफर टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सही है? अगर मैं यूँ करूँ कि इस ए को ही मैं रखूँ सिर्फ, रेफरेंस वेरिएबल ले लिया ए इज इक्वल टू न्यू डॉग, ये इस बात सही है या गलत है, बताएं। ये बात ठीक है। पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल कैन रेफर टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ये बात सुन ली? यस सर, समझ आ गई इस बात? यस सर। इसका जो वाइस वर्सा होता है वो गलत होता है, इसका वाइस वर्सा गलत होता है।
यानी कि चाइल्ड का जो रेफरेंस वेरिएबल है पेरेंट के ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकता। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने डॉग का अगर बनाता एक डी इज इक्वल टू न्यू एनिमल करने की कोशिश करता तो एरर देगा, एरर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी हम लोग ने क्या क्या बात पढ़ी अभी तक कि जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। यस तो सर। अब करना हम लोगों ने जो है कि ये ए को हमेशा हम यूज करें, रेफरेंस वेरिएबल हमारे पास एक ही है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों ने करना जो होता है, हम लोगों ने ये देखना होता है कि एक से ही हम लोग इस रेफरेंस वेरिएबल से, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से किस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, किस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ओवररिडन मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ए डॉट शो अब मैं करूंगा तो डाक का शो का स्पीक, सॉरी डाक का होगा। और अगर मैं ए इज इक्वल टू न्यू कैट दिया है तो कैट का स्पीक कॉल होगा। हालांकि रेफरेंस वेरिएबल वही है, लेकिन क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट डिफरेंट मिल गया, काउ का करेंगे तो काउ का कॉल होगा। दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। पहले जो मैंने की थी वो थी अर्ली बाइंडिंग, जिसमें हमें कंपाइल टाइम के ऊपर पता होता है कि कौन से वाली क्लास का फंक्शन कॉल होना है। अर्ली बाइंडिंग में हमें कंपाइल टाइम के ऊपर पता होता है कि कौन से वाला फंक्शन कॉल होना है। लेट बाइंडिंग के अंदर रन टाइम के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन से वाला फंक्शन कॉल होना है। अब आप ये पूछ सकते हैं सर ये तो हमें अभी से पता है कि कौन से वाला फंक्शन कॉल होना है, किस लाइन से कौन सा फंक्शन कॉल होना है, क्यों जी? ये बात समझ आई? इस बात की क्या एग्जाम्पल समझ आइए? सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दोबारा हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एनिमल, उसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है ए। अब ए क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है, जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, अगर वो डॉग वाले चाइल्ड को रेफर करेगा, उसका ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट इसके जरूर रेफर करवाया जाएगा तो डॉग वाला स्पीक कॉल होगा। अगर वो कैट वाले को रेफर करेगा तो कैट वाला स्पीक कॉल होगा। अगर वो काउ वाले को करेगा तो काउ वाला स्पीक कॉल होगा। यानी कि रन टाइम के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस चाइल्ड के और अवर रिडन मेथड को कॉल करना है। रन टाइम के ऊपर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस चाइल्ड के अवर रिडन मेथड को कॉल करना है। दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग या डायनेमिक मेथड डिस्पैच। इस टॉपिक का एक और नाम है, मैं नाम यहाँ लिख लूँ, डायनेमिक मेथड डिस्पैच और लेट बाइंडिंग। डायनेमिकली हम लोग मेथड डिस्पैच करते हैं, डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर हमें पता लगेगा कि किसका कॉल होना है। जहाँ तक बात होती है, ठीक है जी। लेकिन आप दिल में ये सोच रहे हैं कि डायनेमिक कैसे सर? हमें तो यहाँ से आपने दिखा दिया, साफ नज़र आ रहा है कि जब मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक रेफरेंस का डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डॉग का कॉल होगा, कैट का बनाऊंगा तो कैट का कॉल होगा, और काउ का बनाऊंगा तो काउ का कॉल होगा। ऐसी बात है ना? तो इसमें डायनेमिक क्या हुआ, रन टाइम पे क्या हुआ? ठीक है ना, आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि इसमें डायनेमिक क्या हुआ, रन टाइम क्या हुआ? ये तो कंपाइल टाइम के ऊपर सब कुछ नजर आ रहा है। बात ओके हो रही है? ये सवाल आया आपके माइंड में या नहीं आया? या समझ नहीं आई? सर नहीं आई समझ। यस समझ सर, नहीं आई? दोबारा नहीं समझ आ रही। दोबारा बोलो। मैं इसमें आज ना थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट में बैठा हूँ। मैं इधर चनाब का भी आया हूँ, तो वहाँ पर क्लासरूम है, वहाँ पर बैठा हूँ, इसकी वजह से मैं कुछ सर हल्का सा जूम इन भी कर दें। ओह सॉरी, अच्छा। जूम करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं मैग्नीफायर लगा दूँ, दूसरा तरीका ये कि मैं इसी के ना इसको कर दूँ। नहीं, अपने स्क्रीन पे जूम हो जाता है, हमारी जो स्क्रीन है उससे जूम हो जाता है सर, अपनी स्क्रीन से। मुझे तो फांट में बड़ी कर, सर रहने दीजिए, मैंने फोकस कर लिया यहाँ से, टीम से टीम का फोकस ऑन कर लिया और काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने जो फांट बड़ी कर दिया। लैपटॉप शुरू हो गया।
जी जी। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों ने हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का मेनली पर्पस क्या है? राइट वंस एंड रीड इन मैनी वेज। राइट वंस एंड रीड इन मैनी वेज। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि एक पेरेंट क्लास है, एंड पेरेंट क्लास है एनिमल। एनिमल ने अपनी एक फंक्शनैलिटी बता दी, स्पीक। अब जो स्पीक की फंक्शनैलिटी है, इसको हर चाइल्ड अपने अपने अंदाज में मॉडिफाई करेगा, अपने अपने अंदाज में डिस्क्राइब करेगा। कैट ने अपने अंदाज में स्पीक को बता दिया कि कैट की स्पीक कैसे म्यू म्यू करती है, और डॉग की स्पीक कैसे वो करता है, और काऊ की जो भी स्पीक है। ठीक है, जहाँ तक बात समझ आ गई है। हम लोगों ने मेथड ओवर राइडिंग की है। मेथड ओवर राइडिंग यही होती है, मेथड ओवर राइडिंग ये होती है कि सेम नेम के जो मेथड होते हैं, सेम सिग्नेचर के मेथड ऐसी क्लासेस के अंदर जिनके अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो, उनको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ऐसी क्लासेस जिनके अंदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हो, उनके अंदर सेम सिग्नेचर के फंक्शन को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ये बात समझ आ रही है? सेम सिग्नेचर का मतलब है रिटर्न टाइप भी सेम हो, नेम भी सेम हो, और पैरामीटर लिस्ट भी सेम हो। उसकी भी रिटर्न टाइप वाइड है, नेम स्पीक है, पैरामीटर 0 है। ठीक है जी, ये बात जरा मुझे बता दें। मेथड ओवरराइडिंग के पहले समझाइए, फिर आगे चलते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? यस सर, ये समझ आ गई है मेथड ये ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर होता यूँ है कि पेरेंट क्लास ने एक फंक्शनैलिटी डिफाइन कर ली अपने पास, डिक्लेयर कर ली अपने पास, और हर चाइल्ड ने अपने अपने अंदाज में उसको डिफाइन किया। हर चाइल्ड ने अपने अपने अंदाज में उसको डिफाइन किया। ठीक है, राइट नाउ तो हम लोग जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड मैंने लिखा हुआ है स्पीक का, वो मैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग कुछ लिखा ही नहीं करेंगे। बराबर, अभी तक के लिए कि पेरेंट क्लास के अंदर आप सपोज करेंगे एक जस्ट फंक्शन डिक्लेयर किया गया था, और हर चाइल्ड ने अपने अपने अंदाज के अंदर उसको डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब इन जो ओवर रिडन मेथड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस के ओवर रिडन मेथड्स हैं, डिफरेंट चाइल्ड्स के ओवर रिडन मेथड्स हैं, हम लोगों ने डिसाइड ये करना है कि कॉल किसको करना है। जो पेरेंट क्लास है एनिमल, उसके अंदर भी शो स्पीक का फंक्शन मौजूद है। उसकी एक चाइल्ड कैट है, उसके अंदर भी स्पीक का फंक्शन मौजूद है। उसकी एक चाइल्ड डॉग है, उसके अंदर भी स्पीक का फंक्शन मौजूद है। और उसका एक चाइल्ड काउ है, उसके अंदर भी स्पीक का फंक्शन मेथड मौजूद है। डिसाइड ये करना है कि हम लोगों ने किसको कॉल करना है। हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल एक है एनिमल का। मैंने एनिमल जो टॉप पेरेंट क्लास है, उसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया ए, क्योंकि हम लोग को पता है कि पेरेंट क्लास का अगर रेफरेंस वेरिएबल हो तो वो किसी भी चाइल्ड को रेफर कर सकते हैं। अब मैं कर यूँ रहा हूँ कि ए के साथ मैंने जब डॉग को रेफर किया तो उसने जो स्पीक मैंने कॉल किया तो डॉग का स्पीक कॉल हो गया, कैट वाला किया तो कैट वाला स्पीक कॉल हो गया, और काउ वाला स्पीक किया तो काउ वाला स्पीक कॉल हो गया। दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग, यानी कि रन टाइम के ऊपर डिसाइड होना कि कौन सी वाला ओवर रिडन मेथड कॉल होना है। यहाँ तक ओके है जी? इसको रन करके देख लूँ। यस सर। यस चलें, ठीक है जी। पहले वो कॉल हो गया, जब डॉग के साथ है वो कॉल हो गया, और जब कैट के साथ था म्यू म्यू कॉल हो गया, और जब काऊ के साथ था मोम मोम कॉल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों की से मैं कुछ इनपुट चाह रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा चल एक बात दरमियान में जो रह गई थी उस वक्त आप लोगों ने याद नहीं, किसी ने कराया, एक गलती आई थी, एरर आया था। मैंने कहा था बाद में उस एरर के बारे में बात करूंगा। यस सर, वो वाइड स्पीक वाला आपने कहा था। पब्लिक वाइड स्पीक, ठीक है। अब मैंने पब्लिक वाइड स्पीक किया है तो जहाँ पर भी एरर आ गया, स्पीक में भी एरर आ गया, स्पीक में भी एरर आ गया, स्पीक में भी एरर आ गया है। तो होता यूँ है कि हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग के अंदर जो चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास की देखो मेथड की सिग्नेचर तो सेम है, ये तो कंफर्म है कि ओवररिडन के अंदर मेथड तो सिग्नेचर सेम होना है, रिटर्न टाइप सेम होनी है, नाम सेम होना है, और पैरामीटर सेम है। एक्सेस स्पेसिफिकेशन की जो बात आती है ना, एक्सेस स्पेसिफिकेशन चाइल्ड क्लास के अंदर ब्रॉडर हो सकती है, नैरोअर नहीं हो सकती। ब्रॉडर हो सकती है, नैरोअर नहीं हो सकती। मोस्ट पेरेंट के अंदर अगर मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन पब्लिक रख ली तो इसका मतलब है
कि इसके अंदर चाइल्ड के अंदर पब्लिक हो सकती है, डिफॉल्ट नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। ये तो डिफॉल्ट है ना एक्सेस स्पेसिफायर, अगर इसको पब्लिक कर दूंगा तो फिर ओके हो जाएगा। एक्सेस स्पेसिफिकेशन या उतनी होगी या उससे छोटी होगी, समझ आई बात। सबसे ब्रॉडर एक्सेस स्पेसिफिकेशन कौन सी होती है? पब्लिक, जो कि हर जगह एक्सेस होती है। उससे छोटी कौन सी होती है? प्रोटेक्टेड, और उसके बाद कौन सी होती है? डिफॉल्ट, और उससे छोटी कौन सी होती है? प्राइवेट। तो जब मेथड ओवर राइडिंग हम लोग ने की हो तो चाइल्ड क्लास के मेथड की एक्सेस स्पेसिफिकेशन पेरेंट क्लास से नैरवर हो सकती है, उससे छोटी स्पेसिफिकेशन हो सकती है, उससे बड़ी, उससे छोटी जो उसके बराबर हो सकती है, उससे बड़ी, उल्टे बोल दूं, उससे उसके बराबर या उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। जी, ये बात समझ आई है तो कोई बच्चा बता दीजिए। समझ आई? सर एक दफा दोबारा बताते सर। इक्वल हो सकती है और इक्वल हो, उससे छोटी नहीं हो सकती। छोटी नहीं हो सकती, सिंपल। एक्सेस स्पेसिफिकेशन उसके इक्वल हो सकती है, जैसे इसके अंदर पेरेंट क्लास के अंदर मैंने डिफॉल्ट रखी है तो चाइल्ड के अंदर डिफॉल्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकता कि उसके अंदर तो डिफॉल्ट थी और इसके अंदर मैं पब्लिक कर दूँ। ये हो सकती है, सॉरी, ब्रॉडर हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती। इसको मैं प्राइवेट अगर कर दूँ तो ये एरर होगा। सारा बोलते हैं पेरेंट क्लास की एक्सेस स्पेसिफिकेशन, जो चाइल्ड क्लास की एक्सेस स्पेसिफिकेशन होती है वो पेरेंट क्लास के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। यस सर। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके हो गया बात, आगे चलें। अच्छा जी, वापस आते हैं हम लोग। मैं सर डायनेमिक वो मेथड एक दफा सीक्वेंस बता दें जो आपने बताया, सबसे पहले पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड, उसके बाद पहले डिफॉल्ट और फिर पब्लिक प्राइवेट। प्राइवेट, ठीक है। सबसे पहले ओके सर। पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड, फिर डिफॉल्ट, और फिर ये आप लोगों ने ना वो जो बुक देखी थी ना, बुक का चैप्टर 9 के अंदर वो टेबल बना हुआ है, इस टेबल से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो पब्लिक है वो हर जगह एक्सेस होती है, ठीक है। जबकि यस सर। जो प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ उन क्लासेस में एक्सेस नहीं हो सकती जो कि आई थिंक डिफरेंट पैकेज हो और नॉन सब क्लास हो, उसके अलावा हर चीज़ को एक्सेस कर लेती है प्रोटेक्टेड। और जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफरेंट अपना नॉन सब क्लास को अपने पैकेज के अंदर कर लेती है, डिफरेंट पैकेज के अंदर नहीं कर सकती। कुछ इस तरह की है, वो आप लोग टेबल से याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक बात होगी डायनेमिक के लिए। हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों से इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप लोग इनपुट चाहता हूँ कि इसमें डायनेमिक कैसे हो, लाइक डिमॉन्स्ट्रेट, ये तो मैं समझ आ गई, डिमॉन्स्ट्रेट मैं कैसे करूं कि डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर, कंपाइल टाइम के ऊपर मुझे नहीं पता, रन टाइम के ऊपर मैं मेरे पास डिसाइड होगा कि कौन से वाला मेथड कॉल होगा। इसके लिए मेरे ध्यान में एक एग्जांपल आ रही है, मैं यूँ करूँ कि एक ले लूँ, यूजर से इनपुट ले लूँ, लगा दूँ। अगर यूजर ने जो एंटर किया वो 0 किया है या 1 किया है, आपको कर दें। एज इफ अगर यूजर ने एंटर किया है तो काओ के स्पीक कॉल कर दें। ये एंटर किया है कैट का, फिर काओ का स्पीक कॉल कर दें। ठीक है कि ये बात समझ आ गई। अब इसका फ़ायदा ये हो गया कि हमें रन टाइम के ऊपर पता लगेगा, यूज़र के इनपुट करने के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन से वाला मैंने स्पीक कॉल करना है। ये बड़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन होगी लेट बाइंडिंग की।
अब इस प्रोग्राम को मैं रन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अगर मैं लेट्स सपोज के टू कॉल करता हूँ तो किसका होना चाहिए? कैट का होना चाहिए। मैंने टू एंटर किया अगर, तो फिर कैट वाला हो गया, म्यू म्यू नज़र आ रहा है ये? तो इसे वो कर दूँ, मैग्नीफाई कर दूँ? यस सर आ रहा सर नजर। ठीक है। ये इस एग्जांपल से सही समझ आई कि कैसे डायनेमिकली हमें हमारे पास डिसाइड होता है। हमारे पास कंपाइल टाइम के ऊपर हमें नहीं था पता कि कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा, किस चाइल्ड का फंक्शन कॉल होगा। रन टाइम के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किसका फंक्शन कॉल होगा। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि जो सी प्लस जो जावा है, जावा के अंदर बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म होती है। हमें पेरेंट क्लास को वर्चुअल नहीं बनाना पड़ता है ना। ऊप के अंदर ये था, हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरेंट क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाते थे, फिर ये पॉसिबल होता था। याद है सी प्लस प्लस में? यस सर। सी प्लस प्लस में जो कीवर्ड था साथ वो लगाते थे क्लास के साथ या किसी जी मेथड अगर के वो साथ। जी एग्जैक्टली, अगर वो ना लगाते तो ये पॉसिबल ना हो सकता सी प्लस प्लस में। जावा के इसी वजह से कहते हैं कि जावा बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, हमें कोई एक्स्ट्रा वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो हम लोग कर लेते हैं। नहीं जी, डायनेमिक मेथड डिस्पैच को हम लोग ने, जो टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है जी हमारा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगला क्या नाम है टॉपिक का? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, जैसे मैंने दरमियान में एक बात की थी, अभी आप लोगों से एक बात कर रहा था कि होना जो चाहिए कि पेरेंट क्लास को सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये फंक्शनैलिटी है जो कि हर चाइल्ड अपनी अपनी मर्जी से डिफाइन करेगा। लेकिन जहाँ पर क्योंकि सिंपल क्लासेस वजह से मुझे उसको डिफाइन भी करना पड़ा, ब्रेसिस लगाकर कुछ प्रिंट भी करना पड़ा, तो इसके लिए मैं यूँ करता हूँ कि इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूँ, फंक्शन को मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूँ। और एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शन होता है उसकी बॉडी नहीं होती। असल में ये प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म जो हम लोग परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो स्टाफ की पेरेंट क्लास होती है, उस क्लास के अंदर हम लोग इसको जो फंक्शन होता है, स्टाफ की पेरेंट क्लास का फंक्शन होता है, उसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया होता, वो सिर्फ उसका नाम लिखा होता है। फंक्शनैलिटी हर चाइल्ड ने अपनी अपनी मर्जी से करनी है। लेकिन जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया है तो देखें क्लास के अंदर एरर आना शुरू हो गया। जब मैंने इस फंक्शन को, मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो क्लास के अंदर एरर आने लगा। अब ये है कि ये सी प्लस प्लस में भी सेम हुई है। अगर हम लोग किसी भी हमारी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो तो हमें अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के में सी प्लस प्लस में भी आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है जी। अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ये बात टॉपिक समझ आ गया? नो सर, ये नहीं हमें समझ आया सर, ये एब्स्ट्रैक्ट दोबारा टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं कि जिनका सिर्फ नाम लिखा होता है, उनकी बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनका सिर्फ नाम लिखा होता है, उनकी बॉडी नहीं होती। इसके लिए कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं, ABSTRACT कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और साथ ही इनको टर्मिनेट कर देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए बेहतर अप्रोच ये है कि हम लोग टॉप पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है, जिसको हम लोगों ने, हमारी चाइल्ड ने एक्सटेंड ओवरराइड करना है, जो टॉप का जो फंक्शन है उसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका नाम लिखने की जरूरत है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया जाए। तो मैंने इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। पहली बात ये समझ आ गई। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं कि जिसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होती, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन होती है। ये बात ओके होगी? यस सर। अच्छा, अगली बात, अगर किसी क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो मजबूरी है उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉल डिक्लेयर करना पड़ता है। इस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। या दूसरे सेंस में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या डेफिनेशन बनेगी? ऐसी क्लास जिसमें कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और मेथड लिखता हूँ जो कि सिंपल कंक्रीट मेथड है। ठीक है, लेकिन अगर एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो इस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाए बगैर मेरे पास चारा नहीं है। जहाँ तक बात होगी, ओके, समझ आ गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की समझ आ गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी क्लास होती है जिसके अंदर कम से कम एक मेथड? जी ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दोबारा बोलता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। यस एक सर। मेथड हो जाए तो उसको क्लास। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग अंदर से जाते हैं, इसको इंसाइट लेते हैं कि इसकी क्या क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेन बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। अगर मेन के अंदर इसका रेफरेंस तो बनाया जा सकता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता।
मेन के अंदर मैं जाता हूँ, एनिमल ए है। अगर मैं ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल करना चाहूँ तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये बात समझ आ गई जी? ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पता लग गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ये बता रहा है कि इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके होगी बात? जी सर। यस सर। ठीक हो, ठीक हो, यस सर। ठीक हो गया जी। पहली बात ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हम लोगों ने पढ़ ली कि ऐसी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ ली कि इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसको इनहेरिट किया जाता है, बल्कि प्रॉपरली ये होती है इनहेरिट करने के, बनती है इनहेरिट करने के लिए। दो बातें इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे से हो गया। तीसरी बात जी, मैं आप लोगों के लिए ओपन चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनता है कि नहीं बनता? ये आप लोगों ने मुझे करके बताना है। कंस्ट्रक्टर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कंस्ट्रक्टर बन गया इसका, लेकिन फायदा कौन नहीं कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने कॉल तो तब होना है ना जब ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली, जब ऑब्जेक्ट उसका बन नहीं सकता। खैर, अब ये मैं दूसरे सेक्शन को पढ़ा रहा था, उसमें मुझे भी समझ नहीं आई कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाने की क्यों अलाउ किया गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना क्यों अलाउ किया गया, जबकि इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। बहर इसका भी कोई ना कोई आंसर होगा, मीनवाइल आगे हम चलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ये था जी पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से। तो अगर हिम्मत है तो आगे हम लोग ने आज एक इंटरेस्टिंग जी, जब जी, हम जी। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को करते हैं तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी तो कॉल हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। हाँ 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 तो मे हाँ, बी उस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने। यही रीज़न होगी हमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में कॉल तो अल्टीमेटली होना ही होना है, जिसकी भी चाइल्ड क्लास के बनी हुई है। अपनी बात बड़ी अच्छी की। अब ये फायदा होगा कि हर दफ़ा साथ ये पता लग जाएगा कि इसका पेरेंट कौन है। ये बहुत अच्छी बात थी। मैं लेट्स सपोज के जो अपने प्रोग्राम में है उसके मुताबिक मैं 3 प्रेस करता हूँ तो काउ वाला फंक्शन कॉल होगा, लेकिन क्योंकि काउ का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने फंक्शन कॉल करने के लिए, काउ का ऑब्जेक्ट बनाया है और काउ एक चाइल्ड क्लास है, तो पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता है, का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस वजह से पहले लिखा आ जाएगा कैम फ्रॉम पेरेंट, दिस इज फ्रॉम पेरेंट। शाबाश। कंस्ट्रक्टर बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि हमें अपने पेरेंट का पता लग सकता है कि पेरेंट कौन से। वेरी गुड, शाबाश। इस सेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। गुड हो गया। नहीं जी, आगे चलें। अगली चीज़ जो आज हम लोगों ने इंटरेस्टिंग पढ़नी है, बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन काफ़ी आगे से यूज़ होनी है। दैट इज़ इंटरफेसेस। हमारा अगला टॉपिक क्या है? इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वर्किंग भी बता दें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वर्किंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसी पर्पज़ के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए बनाई जाती है। हम लोग ऐसी क्लास बनाना चाहें कि जिसके अंदर हम लोग कोई ऐसा मेथड, ऐसी फंक्शनैलिटी लिखना चाहें जिसको हम लोग ने, हमारी चाइल्ड ने डिफ़ाइन करना है, हम लोग ने डिफ़ाइन नहीं करना, इस वजह से उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो अगला जो होता है ना, जो अगला जो टॉपिक आता है वो ये होता है कि जब हम लोग इंटरफेस पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हमारा टॉपिक होता है कि डिफरेंस बिटवीन दी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? हमारा टॉपिक है इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है ना ज़रूरी टॉपिक, क्योंकि आगे से C++ जावा के अंदर जैसे हमारे पास क्लासेस होती हैं, ऐसे हमारे पास इंटरफेसेस भी होते हैं। इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेस एक ऐसा स्ट्रक्चर कह लें, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर सारे के सारे मेथड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कोई भी मेथड कंक्रीट नहीं होता, कोई भी मेथड, किसी भी मेथड को हम लोग डिफाइन नहीं करते। इंटरफेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर किसी भी मेथड को हम लोग डिफाइन नहीं करते। इसका नाम ही नजर आ रहा है कि ये जस्ट एक इंटरफेस है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी कुछ नहीं है। तो ये इंटरफेस में बनाता हूँ पहला इंटरफेस, कीवर्ड इंटरफेस। मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा,
इसका मैं नाम रख लेता हूँ, गाइड बॉक्स एक मेथड। इंटरफेस बन गया। इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसकी बॉडी हम लोग नहीं बना सकते। इंटरफेस के अंदर मेथड की अगर बात करें, बाद में हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे, पहले इंटरफेस के मेथड की बात कर रहे हैं। इंटरफेस के मेथड कैसे होते हैं? उनके अंदर हम लोग सिर्फ उसका नाम लिखा होता है। अब मैं इंटरफेस को अगर मुझे करना हो, किसी क्लास के साथ इनहेरिट करना हो, तो उसका क्या सिंटेक्स होता है? जैसे क्लास को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ऐसे इंटरफेस के लिए मैं इम्प्लीमेंट्स करता हूँ। इम्प्लीमेंट्स क्या नाम था इंटरफेस का? माई इंटरफेस। माई इंटरफेस अब मैंने बोल दिया, मैंने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन कैट के साथ एरर आने लग पड़ा। और एरर क्या आया? वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर इंटरफेस के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम लोग किसी क्लास को इंटरफेस की चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो उस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं, सारे के सारे मेथड को हमारे अपने पास डिफाइन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके अंदर लकीली सिर्फ एक मेथड है, वाइड वॉक। तो वॉक को मैं अपने पास डिफाइन कर लेता हूँ। अब वो एरर खत्म हो गया। स्पेलिंग क्या थे? अच्छा, इसमें एक और मसला आ गया। वो मसला क्या है? मुझे पहले हम लोग जिस बात से हम लोग गुजर चुके हैं, वो मसला क्या है? वाइड इन कैट, ये देखेंगे पब्लिक इसको करना पड़ेगा। ये इसको पहले देख लेते हैं। वाक इन कैट कैन नॉट इम्प्लीमेंट वाक इन माई इंटरफेस अटेम्प्टिंग टू, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज नजर आ रहा है स्क्रीन पर? अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस वाज पब्लिक। अच्छा, ये जो इंटरफेस के मेथड होते हैं ना, जिसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होते हैं। अगर इनमें डिफ़ॉल्ट में कुछ भी ना दूँ तो ये जो डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है, इसकी जो होती है स्पेसिफिकेशन इसकी पब्लिक होती है। जहाँ यूँ कह लें कि जिस क्लास ने अगर किसी इंटरफेस वाले मेथड को अपने पास इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको हमेशा पब्लिक करना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो चाइल्ड क्लास है उसकी एक्सेस ब्रॉडर हो सकती है, स्ट्रॉन्गर हो सकती है, नैरोअर नहीं हो सकती जब इक्वल होती है उसकी। क्योंकि पब्लिक थी, इसलिए से मैं इसको पब्लिक रखता हूँ। ये बात समझ आ गई? इंटरफेस के हवाले से पहली बात ये कि अगर कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसके सारे के सारे मेथड को अपने पास डिफ़ाइन करे। दूसरी बात, इंटरफेस के जो मेथड होते हैं वो जब हम डिफ़ाइन करने लगते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको उनकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन पब्लिक दें। ठीक है, ये दो बातें इंटरफेस के हवाले से। ओके, ठीक है, ओके बोलें। ठीक है बेटा, आगे चलें। यस सर, जी चलें सर। ऐट हो गया। ऐसे डॉग के लिए मैं अच्छा चलें, ये जस्ट एग्जांपल के लिए था, इस वजह से सिर्फ कैट के अंदर ही करता हूँ। अगली बात, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। एक क्लास है कैट, इसकी दो पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती। एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स नहीं हो सकते। एक पेरेंट के दो पेरेंट, एक क्लास के दो पेरेंट्स नहीं हो सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा अलाउ नहीं करता, लेकिन इंटरफेस की सूरत में ये अलाउ करता है। इंटरफेस की सूरत में अगर मेरे पास कोई और इंटरफेस बना हुआ होता, लेट्स सपोज के मैं अपना बना लेता हूँ, या फिर जावा का बना मैं यूज़ कर दूँ इंटरफेस, तो उसके लिए ना कामा लगा के मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अनेबल जावा का अपना एक इंटरफेस है। ठीक है जी। अब मैंने दो इंटरफेस को, मेरे जो कैट है इसकी क्लास तो एक ही, इसके एक ही क्लास से एक्सटेंडेड है ये, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है यानी कि इंटरफेस है ना, वो दो इंटरफेस से भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। इंटरफेस के सेंस में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा अलाउ करता है।
असल में आज इतना ही कुछ डाइजेस्ट कर लें, फिर जो कुछ रह गया वो बाद में सर कर ये लेंगे। आपने माई Yes, इंटरफेस sir. के आगे ये क्यों लिखा है, रनेबल सर? मैंने ये किया कि एक इंटरफेस तो माई इंटरफेस था, एक दूसरा इंटरफेस है जो कि जावा का अपना बनाया हुआ इंटरफेस है, रनेबल। बताने का मकसद ये था कि एक क्लास दो इंटरफेस को एक ही वक्त में इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने पास। बताने का मकसद ये था कि एक क्लास एक वक्त में दो इंटरफेस को कर सकती है, तीन को भी कर सकती है। क्लास अगर क्लास हो ना तो क्लास एक वक्त में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इंटरफेस एक से ज़्यादा इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है। मतलब एनिमल क्लास में एनिमल क्लास की एक वक्त में एक ही क्लास इम्प्लीमेंट हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इंटरफेस एक वक्त में दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. रन मैंने जो लिखा क्योंकि जावा का अपना बनाया इंटरफेस है, रनेबल उसके अंदर एक मेथड होता है रन, वो ज़रूरी आपको पता ही है, अभी पढ़ लिया कि अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसके हर मेथड को अपने पास डिफाइन करेंगे। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर पहला डिफरेंस हमें यहीं से पता लग गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्लास एक वक्त में एक ही क्लास एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इंटरफेस का फ़ायदा ये कि एक वक्त में बहुत से इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों ने सर्च भी करके आना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। आप लोगों ने करना क्या है, सर्च करके आप लोगों ने मुझे छोटी सी ना वॉइस मैसेज पे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। वॉइस मैसेज पे मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, ये मेरा काम खत्म आज के लिए। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे सर मंडे एक की। जी जी पूछें मुझसे। सर आपने कहा कि इंटरफेस के अंदर जो है वो जो जितने भी मेथड होते हैं वो तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो लेकिन अगर हम लोग देखे जाए तो इंटरफेस के अंदर जब हम लोगों ने उसको किया है तो अंदर हम लोग ने जब उसका मेथड डिफाइन किया तो हम लोग ने साथ एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो वाइड वॉक मेथड के साथ नहीं लिखा। तो अगर हम लोग लिखें और ना लिखें ये दोनों बराबर होंगे या जरूरी है कि हम लोग ना लिखें? नहीं, ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस के मेथड है ना वो उसने एरर दिया मेरे से खान तो उसका एरर देखा, लेकिन वैसे ना प्रॉपर अप्रोच है कि नहीं लिखते इंटरफेस के मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखते, क्योंकि ये इंटरफेस है इस वजह से ये प्री डिफाइंड है कि इसके मेथड ने होना ही एब्स्ट्रैक्ट है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, ये मेरे लिए भी मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख भी लेंगे ना, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट इसका कीवर्ड लिख भी लेंगे तो फिर भी एरर नहीं आएगा, लेकिन लिखा नहीं आमतौर पर जाता। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक हो गया, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम लोग मंडे को मिलेंगे। मीनवाइल व्हाट्सएप के ऊपर आपसे में रहिएगा। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट, छोटी सी असाइनमेंट नहीं है, जस्ट एक रीडिंग वर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसी के हवाले से छोटा सा प्रोग्राम भी आप लोगों को करने के लिए दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए। पिछली प्रैक्टिस असाइनमेंट भी मुझे 3 बच्चों ने भेज दी है, बाकी बच्चे भी मुझे भेज दें। अल्लाह हाफिज। सर एक ही दीजिएगा, हमारा वो भी वीकेंड पे सर बहुत बात काम है, सुने, सिर्फ एक दीजिएगा प्रोग्राम। सर जी क्या कह बात रही? सुने। जी जी बोलें बोलें। सर मैं कह रही थी हम आपको वॉइस मैसेज पे या जिस तरह भी आपने कहा व्हाट्सएप ग्रुप पे वो बता देंगे डिफरेंस, लेकिन और काम ना दीजिएगा सर, इस वीक हमारा बहुत ज़्यादा काम है करने वाला। ठीक है, नहीं Yes, sir. चला सही होगा, ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। सीआर है इधर? वालेकुम सलाम। नहीं सियार नहीं, आप बता दें। मैं जियाद हूँ, बता दें आप। अच्छा, जो सर ने असाइनमेंट दी हुई थी पहले, वो जो सर कह रहे थे सबमिट किया, कोई हमें शेयर कर सकता है वो हमारे साथ, या ग्रुप में शेयर कर दें? आप ग्रुप में नहीं ऐड? अभी ऐड हुए ना बाद में। असाइनमेंट वो प्रैक्टिस प्रोग्राम थे, मैं कर देती हूँ ग्रुप में शेयर। वो करके सर को मेल करनी थी, वो असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट एक और थी, वो भी आपको नहीं फिर मिली होगी, वो भी शेयर कर देती हूँ कि फिर दोबारा कर दीजिएगा अपलोड। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर दीजिए।
एक्सक्यूज मी शाहनूर